हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ यूपी बोर्ड 9th क्लास के लिए पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी का जीवन परिचय। ठीक है, आज हम जानेंगे पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी का जीवन परिचय। ठीक है बेटा, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो देख लेते हैं बेटा। जीवन परिचय। पंडित प्रताप नारायण मिश्र का जन्म सन 1856 ईस्वी में उन्नाव जिले के बैजे गांव में हुआ था। ठीक है बेटा, पंडित प्रताप नारायण मिश्र का जन्म सन 1856 ईस्वी में उन्नाव जिले के बैजे गांव में हुआ था। आपके पिता पंडित संकटा प्रसाद एक प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। आपके पिता पंडित संकटा प्रसाद एक प्रसिद्ध ज्योतिषी थे, जो इसी विद्या के माध्यम से जीवन यापन के लिए उन्नाव से कानपुर में आकर रहने लगे। हो गया क्लियर बेटा? आपके पिता पंडित संकटा प्रसाद एक प्रसिद्ध ज्योतिषी थे, जो इसी विद्या के माध्यम से जीवन यापन के लिए उन्नाव से कानपुर में आकर रहने लगे। उन्होंने अपनी शिक्षा उन्नाव और कानपुर में प्राप्त की, लेकिन उनकी शिक्षा अधूरी रह गई। उन्होंने अपनी शिक्षा उन्नाव और कानपुर में प्राप्त की, लेकिन उनकी शिक्षा अधूरी रह गई। इसके बावजूद उन्होंने स्वाध्याय और प्रतिभा के बल पर अपनी योग्यता बढ़ाई। इसके बावजूद उन्होंने स्वाध्याय और प्रतिभा के बल पर अपनी योग्यता बढ़ाई। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं बेटा। वह हिंदी, उर्दू, बंगला, फारसी, अंग्रेजी और संस्कृत में निपुण थे। वह हिंदी, उर्दू वह हिंदी, उर्दू, बंगला, फारसी, अंग्रेजी और संस्कृत में निपुण थे। मिश्र जी ने समाज सुधार के लिए भी काम किया। उन्होंने रसिक समाज की स्थापना की और कांग्रेस के कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने रसिक समाज की स्थापना की और कांग्रेस के कार्यक्रमों में भाग लिया। आपने सन 1883 में ब्राह्मण नामक मासिक पत्र निकाला, जिसका संपादन आजीवन किया। ठीक है बेटा, जो हमारे प्रताप नारायण मिश्र जी थे, उन्होंने रसिक समाज की स्थापना की और कांग्रेस के कार्यक्रमों में भाग लिया। आपने सन 1883 ईस्वी में ब्राह्मण नामक मासिक पत्र निकाला, जिसका संपादन आजीवन किया। उन्होंने आजीवन इसका संपादन किया। हो गया क्लियर बेटा? समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। माँ सरस्वती का यह मस्त मौला सपूत 6 जुलाई 1896 को 38 वर्ष की अल्पायु में ही इस संसार से विदा हो गया। माँ सरस्वती का यह मस्त मौला सपूत 6 जुलाई 1896 ईस्वी को 38 वर्ष की अल्पायु में ही इस संसार से विदा हो गया। परंतु इस अल्पायु में मिश्र जी ने हिंदी की जो सेवा की परंतु इस अल्पायु में मिश्र जी ने हिंदी की जो सेवा की, वह युग युगों तक प्रेरणादायक है। हो गया क्लियर बेटा? समझ आ गया? ये था आपका प्रताप नारायण मिश्र जी का जीवन परिचय। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं बेटा इसका। ठीक है, देख लेते हैं बेटा, दिखाई दे रहा है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र का जन्म सन 1856 में उन्नाव जिले के बैजे गांव में हुआ था। आपके पिता पंडित संकटा प्रसाद एक प्रसिद्ध ज्योतिषी थे, जो इसी विद्या के माध्यम से जीवन यापन के लिए उन्नाव से कानपुर में आकर रहने लगे। ठीक है, उन्होंने अपनी शिक्षा उन्नाव और कानपुर में प्राप्त की, लेकिन उनकी शिक्षा अधूरी रह गई। इसके बावजूद उन्होंने स्वाध्याय और प्रतिभा के बल पर अपनी योग्यता बढ़ाई। वह हिंदी, उर्दू, बंगला, फारसी, अंग्रेजी और संस्कृत में निपुण थे। वह दिखाई दे रहा है बेटा? वह हिंदी, उर्दू, बंगला, फारसी, अंग्रेजी और संस्कृत में निपुण थे। मिश्र जी ने समाज सुधार के लिए भी काम किया। उन्होंने रसिक समाज की स्थापना की और कांग्रेस के कार्यक्रमों में भाग लिया। आपने सन 1883 ईस्वी में ब्राह्मण नामक मासिक पत्र निकाला, जिसका इन्होंने आजीवन संपादन किया। हो गया क्लियर बेटा?
माँ सरस्वती का यह मस्त मौला सपूत 6 जुलाई 1896 ईस्वी को 38 वर्ष की अल्पायु में ही इस संसार से विदा हो गया। परंतु इस अल्पायु में मिश्र जी ने हिंदी की जो सेवा की वह युगों युगों तक प्रेरणादायक है। हो गया क्लियर बेटा, समझ आ गया होगा। अब जान लेते हैं बेटा हम मिश्र जी की कृतियां। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र जी की कृतियां देखते हैं बेटा हम इनकी कृतियां। मिश्र जी की रचनाएं निम्नलिखित हैं जो इस प्रकार हैं। मिश्र जी ने अनेकों प्रकार की रचनाएं की, उसमें से कुछ रचनाएं मैंने यहाँ पर ली हैं। ठीक है बेटा, मिश्र जी की रचनाएं निम्नलिखित हैं जो इस प्रकार हैं। जैसे नाटक कौन कौन से थे इनके? गो संकट, कलि कौतुक, कलि प्रभाव, हठी हमीर, ज्वारी ख्वारी। ठीक है बेटा, ये हो जाते हैं मिश्र जी के नाटक। मिश्र जी के नाटक कौन कौन से हैं? गो संकट, कलि कौतुक, कलि प्रभाव, हठी हमीर, ज्वारी ख्वारी, निबंध संग्रह। अब आगे हम जानते हैं बेटा, नाटक के बाद आगे हम इनके जानते हैं निबंध संग्रह। ठीक है बेटा, निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? निबंध नवनीत, प्रताप पीयूष, प्रताप समीक्षा। ठीक है बेटा, कौन कौन से निबंध हो जाते हैं? निबंध हो जाते हैं इनके निबंध नवनीत, प्रताप पीयूष, प्रताप समीक्षा। हो गया क्लियर बेटा। अब इसके बाद जानते हैं इनकी अनूदित गद्य कृतियां। ठीक है बेटा, अनूदित गद्य कृतियां, मिश्र जी की अनूदित गद्य कृतियां देख लेते हैं बेटा। राज सिंह अनूदित गद्य कृतियां इनकी कौन कौन सी हैं? राज सिंह, अमर सिंह, इंदिरा, कथामाला, शिशु विज्ञान, राधा रानी, सेन वंश का इतिहास, सूबे बंगाल का भूगोल, वर्ण परिचय, चरिताष्टक। हो गया क्लियर? एक बार फिर से देख लो। राज सिंह, अमर सिंह, इंदिरा, कथामाला, शिशु विज्ञान, राधा रानी, सेन वंश का इतिहास, सूबे बंगाल का भूगोल, वर्ण परिचय, चरिताष्टक। ठीक है बेटा, आगे जानते हैं, देख लेते हैं बेटा आगे। अनूदित रचनाओं में ये इनका पंचामृत, नीति रत्नमाला और बात। ठीक है बेटा, ये हो जाती हैं इनकी अनूदित रचनाएं। अब जानते हैं कविता। इन्होंने कविताएं कौन कौन सी लिखी? कविताएं देख लेते हैं इनकी। प्रेम पुष्पावली, मन की लहर। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है, दिखाई दे रहा है कौन कौन सी कविताएं हो जाती हैं? प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, कानपुर, महात्म्य, ब्रेंडला स्वागत, दंगल खंड, लोकोक्ति शतक इत्यादि। ठीक है बेटा, देखते हैं इनकी कृतियां। कविता इनकी हो जाएंगी प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, कानपुर, मातम, ब्रेंडला स्वागत, दंगल खंड, लोकोक्ति शतक इत्यादि। ठीक है बेटा, तो ये था आपका पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी का जीवन परिचय। बेटा आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बताया यूपी बोर्ड 9th क्लास के लिए पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी का जीवन परिचय और उनकी कृतियाँ। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में बेटा मैं आपको पढ़ाऊंगी प्रेमचंद्र जी का जीवन परिचय। हो गया क्लियर बेटा? तो आज के लिए इतना ही। बेटा अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।